पिछले साल जो कार्यक्रम रहा उसमें और इस बार क्या विशेष नवाचार? आज के संदर्भ में उसको उचित स्थान नहीं मिल रहा है गुजर को। इस बार बहुत कुछ अट्रैक्शन ऐसा है जो हमारी संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है, जो हमारे रहन सहन खान पान को जानने को मिलता है कि आज का युवा भटक रहा है, हर समाज का युवा भटक रहा है। तो हम इस महोत्सव के माध्यम से अपने युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति ये है और ये संपूर्ण भारत के गुर्जरों का एक मेला है। और आज मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा में मुख्य रूप से गुर्जर समाज का एक महामहोत्सव हो रहा है। इस महामहोत्सव में जो अग्रिम पंक्ति में जो लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरह का पूरे देश के गुर्जर समाज की लोगों को एकजुट करना और वहाँ की कला संस्कृति को एक मंच उपलब्ध कराने की जो पहल है वो कैसे शुरू हुई, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले छोटा सा आपका परिचय है। मैं एडवोकेट दिवाकर विधोरी, तुगलकाबाद दिल्ली मेरा गांव है। और इस गुर्जर महोत्सव का जो आयोजक है ट्रस्ट, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, उस ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, जिससे आप ये गुर्जर महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। ये जहन में कैसे आया कि एक मंच उपलब्ध कराया जाए, पूरे देश के गुर्जर को एकजुट किया जाए? सर, मैं अपनी गुर्जर हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ दौरान बहुत सारे गजेटियर्स में पढ़ने को मुझे मिला हमारी जाति के बारे में। उसके बाद मेरे दोस्त हैं जैन समाज से हैं, तो उनके वहाँ मैं गया तो ऐसा कार्यक्रम किया हुआ था बहुत छोटे से एक मंदिर में। तो मुझे लगा कि हमको भी करना चाहिए और बड़े स्तर पर करना चाहिए, तो ये तब आया जहन में। पहले साल जो कार्यक्रम रहा उसमें और इस बार क्या विशेष नवाचार? पिछली दफ़े से जो कुछ हमसे कमियां रह गई थी, इस बार हमने उनको पूर्ति करने का कोशिश की है। और पिछली दफ़े हमारा एक मुख्य मंच था, लेकिन इस बार हमने 5 मंच बनाए हैं। पिछली बार भीड़ जो बहुत ज़्यादा हो गई थी एक जगह, हमने भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए 5 मंच बनाए हैं। तो जिसका असर ये होगा, एक जगह कहीं भीड़ नहीं है, बड़े आराम से सब चीज़ के आप अवलोकन कर सकते हैं। जो हमारा क्राफ्ट है उसको देख सकते हैं, जो हमारी कला और संस्कृति है आप उसका बड़े ईजीली उसको अवलोकन कर सकते। पिछली बार 2 दिवसीय प्रोग्राम था, इस बार 3 कर दिया। इस बार 3 दिवसीय है और इस बार बहुत कुछ अट्रैक्शन ऐसा है जो हमारी संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है, जो हमारे रहन सहन खान पान को जानने को मिलता है, और जो हमारे इतिहास है, जो हमारी विरासत है, और उसके साथ हमारी जो परंपराएं हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ हमारा ऐसा टैलेंट है जो गिनीज बुक में भी नाम है जिनके, और यहाँ ऐसा हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों का संवाद नाम का कार्यक्रम है वो भी है। और हमारे समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। हरियाणा के साथ ही पूरे देश भर से जो आए हैं, अलग अलग क्षेत्र के कलाकार हो, वहाँ के संस्कृति हो, वहाँ के लोग हैं, यहाँ सब आ रहे हैं। तो भविष्य में क्या प्लान है गुर्जर समाज का ऐसा कि इस तरह को एकजुट होकर समाज को एक मंच उपलब्ध कराना, और भविष्य को लेकर क्या? देखिए, आप यहाँ ये देख सकते हैं कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के आपको यहाँ परिधान भी मिल रहा है, रहन सहन खान पान उसको वो भी मिल रहा है, और जो पंडाल देखने को मिल रहा है, अलग अलग संस्कृति हमारी एक है, लेकिन उसका जो तरीका है वो यहाँ देखने को मिलता है। और ये संपूर्ण भारत के गुर्जरों का एक मेला है। और यहाँ पे आप सभी का आप देख सकते हैं, यहाँ पहनावा अलग अलग है जैसा आप सामने देख रहे हैं। इसी को अगले वर्ष और रेक्टिफायर करके और बेहतर प्रस्तुत करेंगे आप। फिर अगली बार कोई अलग अलग जगहों पे होगा या इसी जगह पूरा? यस, हम पिछली दफ़े हमने थीम दिल्ली था, इस बार थीम हरियाणा है। अगली बार इसको कहीं और किसी और थीम से करेंगे, किसी और स्टेट की थीम होगी। ये मुख्य रूप से गुर्जर समाज की कला संस्कृति और लोगों को एक मंच उपलब्ध कराना मात्र उद्देश्य है। हाँ, अपने गुर्जर समाज की कलाकारी और संस्कृति को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से हमारे साथ में अध्यक्ष थे विधोरी साहब, और उन्होंने किस तरह से बताया है कि समाज को एक मंच उपलब्ध कराए हैं जिससे पूरे देश भर की अलग अलग क्षेत्र के गुर्जर समाज के कलाकारों से, समाज के प्रबुद्धजनों से और उनकी संस्कृति से रूबरू कराने का उद्देश्य। पहले तो ये सूरजकुंड का जो एक ये शिल्प कला है और ये जो बना रखी है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सूरजकुंड ये हमारा ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर हर वर्ष बहुत सारे सालों से फरवरी के माह में हैंडीक्राफ्ट का मेला लगता है।
जो यहाँ पर शिल्पकार आते हैं पूरे देश और विदेश से, तो ये वही स्थान है, उसके लिए ये हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और अभी यहाँ पर गुजर महोत्सव होने जा रहा है, ये दूसरी बार होने जा रहा है। तो सारे देश के भर के गुजर यहाँ पर एकत्र होकर आ रहे हैं और अन्य समाजों को ये देखने का अवसर मिलेगा कि गुजर समाज की संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा खान पान क्या है, और सबसे बड़ी जो बात है कि गुजर समाज का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा, क्या हमारी हिस्ट्री रही, वो सब जानने का अवसर मिलेगा। गुजरों का खान पान क्या है, गुजर आज क्या कर रहे हैं, आज गुजरों की महिलाएं किस दिशा में बढ़ रही हैं, आज गुजर समाज किस दर जा रहा है, गुजर एजुकेशन में क्या कर रहे हैं। इस तरह का सब हम सभी समाजों को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और देखें गुजर भाइयों का यहाँ पर किस तरह का समाज है, कैसे हमारी सभ्यता है, कैसे हमारी संस्कृति है। गुजर समाज ये जो आयोजन है अखिल भारतीय स्तर का, अखिल भारतीय स्तर का, देश भर से। जी जी, देश भर से ना वरन बाहर से भी गुजर आते हैं यहाँ पर। ये दूसरी बार मेला हो रहा है, पिछली बार अपार सफलता के बाद, ये बाहरी डिमांड के बाद दूसरी बार लगाया जा रहा है। पहला आयोजन रहा, उसका क्या रिजल्ट रहा, किस तरह? बहुत ही खूबसूरत आयोजन रहा, कई लाख लोग यहाँ पर आए। और दोबारा पहली बार हमने 2 दिन का किया था, तो इस बार इसको 3 दिन का करने जा रहे हैं। 3 दिवसीय ये हो रहा है और बहुत ही सहयोग और बहुत ही वो सम्मान मिल रहा है लोगों का। आ रहे हैं सभी राज्यों से गुजर, हमारे पूरे देश से। तो ये सब सिर्फ अपनी संस्कृति को और सभ्यता को, गुजर समाज को जानने का अवसर दिया जा रहा है। आपको लगता है गुजर समाज की अभी आपके भले हरियाणा की बात करें, पंजाब, राजस्थान या जहाँ जहाँ गुजर बाहुल समाज है, वहाँ क्या स्थिति है समाज की, महिलाओं की और ऑल ओवर समाज में, कि ये चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने अच्छे से समझ लिया है और उस दिशा में समाज बढ़ रहा है। बात करूं अगर महिलाओं की, तो कोई भी समाज है उसका आकलन किया जाता है तो उनकी महिलाओं की दशा और दिशा वो देखी जाती है। वो निर्धारित करती है कि वो समाज कितना उन्नत है, कितना पिछड़ा हुआ है, किस दिशा में काम कर रहा है, और आने वाले जो भविष्य है, जो हमारी नई जो पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है, वो निर्धारित करती है। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के लिए और एक अच्छी दिशा में, जिससे कि हम देश को मजबूत करने के लिए आदरणीय मोदी जी का जो सुदृढ़ भारत बनाने का सपना है, भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना है, उसमें गुजरों का योगदान अधिक से अधिक पॉजिटिव रूप में रह सके, उस दिशा में हम यहाँ पर अपने संदेश देने का प्रयास करते हैं। मैं राजबाला सरधाना हूँ, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से, महिलाओं के लिए काम करती हूँ और एक गुजर समाज से हूँ। मैं लेक्चर रिटायर्ड हाकिम चंद सरदाना, और आज जो हम यहाँ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये हमारे गुजर समाज का एक जो है उत्सव है, जिसमें हमें ये दिखाना है और समाज को कि भाई गुजर समाज जैसे पिछड़ा हुआ था, तो और समाज साथ कैसे कंधे से कंधे मिला करके वो अपने आने वाली पीढ़ी को ऊंचाइयों तक ले जाए, राष्ट्र में योगदान दे सके। ये संदेश हम इस महोत्सव के द्वारा देना चाहते हैं। मुख्य रूप से जैसा आपने बताया था मैडम ने पहले कि आज़ादी में या देश के जो आंदोलनों में भी गुजर समाज का अहम रोल रहा था पहले, तो हमारे जो है इतिहास में हमारे गुजर समाज की जो भारत की आज़ादी में योगदान रहा है, या मुग़ल काल में उस समय जो है उन्होंने संघर्ष किया है, उसको दबाया गया है। अच्छी तरह से हमारे युवा को पता नहीं है इसके बारे में। अगर हम देखें, पूर्व में देखें, तो गुजरों ने हमेशा विदेशियों के साथ संघर्ष किया है, उसके कारण उनका आर्थिक रूप से उत्थान नहीं हो पाया। हमेशा उसको एक तरह से क्रिमिनल उसमें कास्ट में रखा गया। अंग्रेज़ों ने भी ये रखा कि भाई ये गुजर समाज जो है क्रिमिनल है, और उसको हमारे समाज ने भुगता। आज के संदर्भ में उसको उचित स्थान नहीं मिल रहा है गुजर को। तो हम इस महोत्सव के द्वारा समाज के अन्य वर्ग को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि गुजर समाज हमेशा जो है इतिहास के साथ रहा, देश के साथ रहा, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा, उसने बहुत कुर्बानी दी, और आने वाली पीढ़ी भी हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित है। अगर हमारे समाज के युवाओं को नई दिशा मिलती है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, वो बहुत ही प्रतिभावान हैं। उनको अगर साधन मिलते हैं, उनको नई दिशा मिलती है, तो वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के लोगों के साथ चलना चाहते हैं, समाज के अन्य वर्गों को लोग देश के लिए आगे काम करना चाहते हैं, और अपनी धरोहर जो संस्कृति है युवाओं में उसको पता लगे। जो आज देख रहे हैं हम कि आज का युवा भटक रहा है,
हर समाज का युवा भटक रहा है। तो हम इस महोत्सव के माध्यम से अपने युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति ये है, हमारे बुजुर्गों ने ये कुर्बानी दी है, उन्होंने किस तरह से सहेज को रखा है, इसको हमें कैसे आगे ले जाना था। इसके माध्यम से, क्योंकि जब बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, बहन बेटी आती है, वो देखती है कि हमारा तो कल्चर ये था, तो उनके अंदर एक तरह से उमंग आती है, उनके जोश आता है, उत्साह आता है कि गुर्जर समाज से हैं। नहीं तो आप पूर्व में देखते थे कि समाज के बच्चे इस तरह चल रहे थे, अपनी कास्ट को बताने में उनको शर्म महसूस होती थी, क्योंकि हमारे समाज को इस तरह से पेश किया गया कि ये जो है क्रिमिनल टाइप के। लेकिन ये नहीं देखे ये क्रिमिनल क्यों बने। उन्होंने हमेशा जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य किए और इसलिए उन्होंने खदेड़ा गया और पहाड़ों में, नदियों के किनारे इस तरह से बसे हुए थे। लेकिन आज जो जागृति आई हुई है, अब हम अपने इतिहास को इकट्ठा करके युवाओं को देना चाह रहे हैं और ये गुर्जर महोत्सव के माध्यम से हम इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे पिछले वर्ष हमने विचार किया था कि भाई हमारे यहाँ 1-2 लाख की संख्या होगी, लेकिन आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ 10 लाख जो है यहाँ अपने गुर्जर समाज के लोग आए। और इस बार हमारा ये है कि उससे भी दुगना तिगना जो रिकॉर्ड ये बनेगा और हमारा सभी गाँवों में, सभी जगह। और हमने और समाज के लोगों से आह्वान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुर्जर समाज के हमने के भी आइए, हमारे गुर्जर समाज की संस्कृति देखिए, हमारे साथ में जो विचारधारा बने उसको आप देखिए, उस विचारधारा को, धारणाओं का बदलिए। हमारा काम है राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना, बाकी और हमारे लिए गौण है सारी चीज़ें। और हमारा भी प्रयास था कि इन लोगों से भी मिले, उन कलाकारों से भी मिले और इस मेले में जो गुर्जर महोत्सव में जो लोग आ रहे हैं उनसे भी रूबरू हुए। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।